Hello student, my name is Nisha Singh. Today we discuss about chapter 4 of class 2nd, A Tale for Daisy Rabbit. ठीक है, A Tale for Daisy Rabbit ये चैप्टर का नेम है। बच्चों टेल तो सबको पता होगा, टेल किसे बोलते हैं? पूंछ को। जैसे आपको नीचे बॉक्स में दे रखा है ये इसमें क्या लिखा हुआ है? लुक एट द टेल एंड गैस द एनिमल्स। ये कुछ एनिमल्स की टेल है यानी कि पूंछ है और आपको गैस करके उनका नाम लिखना है नीचे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर। इसमें क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले कैरेक्टर्स हैं। कैरेक्टर मीन्स किरदार। जैसे पहला क्या है? डेजी। डेजी नाम का कौन सा एनिमल है? द रैबिट यानी कि रैबिट है। स्ट्राइप द टाइगर कब यानी कि स्ट्राइप नाम का क्या है? एक टाइगर का बच्चा। कब होता है? बच्चा। जो टाइगर का जो बच्चा होता है उसे हम इंग्लिश में कब बोलते हैं। जंपी द मंकी। जंपी कौन है? मंकी है। रूक द क्रो। ठीक है, रूक क्या है? एक क्रो है यानी कि कौवा है। स्क्वीक द माउस। स्क्वीक क्या है? एक चूहा है। ठीक है, ये 6 कैरेक्टर हैं। अब इसे हम दोबारा रिपीट करेंगे। डेजी। डेजी क्या है? एक रैबिट है। स्ट्राइप। स्ट्राइप क्या है? एक टाइगर का बच्चा है। जंपी। जंपी क्या है? एक मंकी है। रूक। रूक क्या है? एक क्रो है यानी कि कौवा है। और स्क्वीक। स्क्वीक क्या है? एक माउस है यानी कि चूहा है। ठीक है, अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अब इसमें स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ है? डेजी इज सिटिंग इन अ फॉरेस्ट। सबसे पहला सीन क्या आता है? डेजी। डेजी कहाँ बैठी हुई है? एक फॉरेस्ट में यानी कि जंगल में। फॉरेस्ट क्या बोलते हैं? जंगल को। ठीक है, डेजी। अब ये जो कैरेक्टर है उनके नाम से डिस्क्राइब करा हुआ है आगे के लाइंस। यानी कि जैसे डेजी है फर्स्ट, तो वो डेजी बोल रही है, लुक स्ट्राइप, आई हैव लवली वाइट एंड ग्रे फर एंड 2 ब्यूटिफुल लॉन्ग ईयर्स एंड सी हाउ शाइनी माई ईयर्स आर। ठीक है, वो बोलती है स्ट्राइप से। स्ट्राइप क्या है? टाइगर का बच्चा। तो स्ट्राइप से वो बोलती है कि देखो मेरे कितने प्यारे, लवली क्या होता है? प्यारे। वाइट फर है, वाइट और ग्रे फर है, वाइट और ग्रे कलर के फर है। एंड 2 ब्यूटीफुल लॉन्ग ईयर्स, और बहुत सुंदर सुंदर 2 कान है बड़े बड़े। एंड सी हाउ शाइनी माई ईयर्स आर, आईज आर, सॉरी। और देखो कि मेरी कितनी सुंदर सी शाइनी सी आंखें हैं। ठीक है, फिर स्ट्राइप बोलता है, जो टाइगर का बच्चा है वो बोलता है हम। बट लुक हाउ शॉर्ट एंड स्टबी योर टेल इज। बोलता है हम, इस तरह से आवाज निकलता है, बोलता है लेकिन देखो तुम्हारी जो पूंछ है वो कितनी छोटी और स्टबी। स्टबी मतलब होता है मतलब रैबिट को आपने देखा होगा तो उनकी पूंछ बहुत छोटी होती है, मोटी सी और छोटी सी होती है। तो स्टबी का मतलब यही है कि लेकिन तुम्हारी पूंछ तो बहुत छोटी है और बहुत मोटी है। लुक एट माई टेल, मेरी पूंछ देखो। इट इज लॉन्ग एंड नाइस, ये बहुत लंबी और बहुत अच्छी है। इट हेल्प मी जम्प, ये मेरे को कूदने में मदद करती है। आई कैन वेव इट टू शो इफ आई एम हैप्पी और एंग्री, और मैं अपनी पूंछ को वेव करके यानी हिला के ये दिखा सकता हूँ कि मैं हैप्पी हूँ, खुश हूँ या गुस्सा हूँ। ठीक है, तो अभी डेजी और स्ट्राइप में बात चल रही है। डेजी, एक बार और हम बोलते हैं, डेजी क्या है? एक रैबिट। और स्ट्राइप कौन है? एक टाइगर का बच्चा। ओके, फिर उसके बाद क्या होता है? जब उन दोनों में ये बातें चल रही होती हैं, पुअर डेजी इज सैड। स्ट्राइप की बात सुन के वो बहुत सैड हो जाता है। शी डज नॉट लाइक हर, सैड हो जाती है। शी डज नॉट लाइक हर टेल एट ऑल, वो अपनी पूंछ को देख के मतलब उसे पसंद नहीं आती अपनी पूंछ। इट इज शॉर्ट एंड स्टबी, कि ये बहुत छोटी और मोटी है। शी क्राइज, तो वो रोने लग जाती है, दुखी हो जाती है। डेजी, अब क्या होता है आगे? डेजी टू हरसेल्फ, मतलब वो खुद से बात कर रही होती है। अदर एनिमल्स इन द फॉरेस्ट हैव लवली टेल्स, अपने आप से खुद से बात करते हुए बोलती है कि जितने भी दूसरे एनिमल है फॉरेस्ट में उनकी तो कितनी प्यारी सी टेल है। शमली द फॉक्स
हैज़ अ लॉन्ग एंड बुशी टेल। तो उसमें शमली जो है वो फॉक्स है, ठीक है। बोलते कि उसकी टेल तो देखो कि लंबी और बुशी है। बुशी मतलब एकदम घनी सी, ठीक है। स्ट्राइप द टाइगर हैज़ अ लॉन्ग स्ट्रिप टेल। स्ट्राइप जो कि एक टाइगर है उसकी लंबी और स्ट्रिप टेल है, लॉन्ग और थिन, ठीक है। लंबी और मोटी सी ऐसी टेल है उसकी। हिज टेल गोज स्विश स्विश व्हेन ही वॉक। जब वो चलता है तो उसकी जो टेल है वो हिलती रहती है। जम्पी हैज अ लॉन्ग टेल टू। जम्पी मैंने बताया था कैरेक्टर कौन था, मंकी का। तो वो खुद से बात करते हुए जम्पी की भी टेल जो है वो लंबी है। आई टू वॉन्ट अ लॉन्ग टेल। मैं भी अपनी पूंछ लंबी चाहती हूँ, सॉरी। फिर उसके बाद रूक, रूक आता है, ठीक है। पुअर डेजी हाउ सैड शी इज। जम्पी लेट्स गेट हर अ न्यू टेल। ठीक है, उसकी सैडनेस देख के जो रूक था बोलता है कि देखो कितनी सैड है, कितनी दुखी है। तो जम्पी से बोलता है चलो हम उसके लिए नई टेल लेके आते हैं, ठीक है। फिर अब रूक और जम्पी में बात स्टार्ट हो जाती है। जम्पी बोलता है अ न्यू टेल बट हाउ। जम्पी फिर रूक से बोलता है कि एक लंबी टेल, लेकिन कैसे। रूक तो जम्पी बोलता है कि नई टेल, लेकिन हम कैसे लाएंगे उसकी टेल को। रूक थिंकिंग हम लेट्स गेट अ स्मॉल पीस ऑफ रोप फ्रॉम द विलेज। फिर वो सोचते हैं, रूक सोचता है, रूक क्या था, एक क्रो था, सोचता है और फिर बोलता है कि चलो एक छोटा सा रोप का पीस लेके आते हैं विलेज से, ठीक है। तो ये सोचता है। जम्पी बोलता है फिर उसके बाद गुड आइडिया, वी विल टाई द रोप अराउंड डेजी शॉर्ट टेल, इट विल हैंग बिहाइंड हर। तो बोलता है गुड आइडिया, अच्छा आइडिया है, हम उसकी रोप लाके उसकी टेल के पीछे बांध देंगे और इट विल हैंग बिहाइंड हर, और वो उसके पीछे ही लगी रहेगी। रोप को लाके वो उसकी पूंछ पे लगा देंगे, चारों तरफ लगा देंगे और फिर वो उसके पीछे लगी रहेगी। फिर क्या होता है उसके बाद, ठीक है, फिर वो ये प्लान बनाते हैं। दे गेट अ पीस ऑफ रोप एंड टाई इट अराउंड डेजीज टेल, शी नाउ हैज अ लॉन्ग टेल। फिर वो जाते हैं, रोप का पीस लेके आते हैं और डेजी के टेल के चारों तरफ लगा देते हैं, टाई कर देते हैं, बांध देते हैं। शी नाउ हैज अ लॉन्ग टेल, और अब उसकी जो टेल है वो लंबी हो गई है। डेजी, फिर डेजी आती है, हैप्पीली माई टेल इज नाउ लॉन्ग। फिर वो बहुत खुश होती है और बोलती है कि अब मेरी टेल जो है वो लंबी है। विगल्स हर बॉटम एंड इट रियली गोज स्विश स्विश व्हेन आई विगल माई बॉटम। तो क्या करती है वो, जब वो अपनी टेल को देखती है तो उसे बहुत खुशी होती है और फिर वो अपनी टेल को इधर उधर हिलाती है, ठीक है। हर साइड उसे हिलाती है, ऊपर नीचे दाएं बाएं। थैंक यू रूक, थैंक यू जम्पी, फिर उनको थैंक यू बोलती है। बोथ स्माइल एंड वेव आफ्टर अ वाइल। दोनों उसे स्माइल करते हैं और मतलब दोनों उसको, जब वो थैंक्स बोलती है स्माइल करते हैं, उसको वेव करते हैं, ठीक है। डेजी लेट मी शो ऑफ माई न्यू टेल टू एवरीवन। अब वो क्या सोचती है कि चलो अब मैं अपनी नई टेल सभी को दिखाती हूँ। शी बिगिन्स टू हॉप एंड जम्प, हॉप जंप हॉप जंप, हेयर आई गो। फिर जैसे ये खरगोश जाते हैं उछलते कूदते हैं, तो वो ऐसी जाती है। आफ्टर अ वाइल द सन सेट्स, इट इज इवनिंग। कुछ ही टाइम बाद जो सूरज था वो ढलने लग जाता है और शाम होने लगती है। आई शुड गो होम नाउ, हॉप्स बट फॉल्स बैक, ओह माई टेल इज कॉट इन द बुश, हाउ विल आई गो होम नाउ। ठीक है, ऐसी ही जैसे वो जा रही होती है उछलते कूदते, तो क्या हो जाती है, शाम हो जाती है। उसके बाद वो बोलती है कि चलो अब मुझे घर जाना चाहिए। तो जैसे वो हॉप बट फॉल बैक, जैसे वो उछल रही होती है तो वो जो उसकी पूंछ थी वो एक बुश, बुश क्या होती है, झाड़ियाँ, ठीक है, झाड़ी में फंस जाती हैं।
और फिर बोलती है हाउ विल आई गो होम नाउ, अब मैं कैसे जाऊं अपने घर। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, डेजी पुल्स एंड पुल्स बट शी कैन नॉट मूव, शी इज स्टक। वो खींचती है, जब उसकी झाड़ी में फंस जाती है पूंछ, खींचती रहती है लेकिन वो वहां से हिल नहीं पाती क्योंकि वो वहां पर फंस जाती है। ओ द रोप इज कॉट इन द थॉर्न्स, हाउ आई विश आई डू नॉट हैव दिस टेल, आई कुड हैव रन होम बट आई एम स्टक नाउ, बिगिंस टू क्राई। ठीक है, जब उसकी झाड़ियों में पूंछ जो है वो फंस जाती है, वो जो रोप थी, तो बोलती है अपने आप से, मतलब बात कर रही होती है, ओ द रोप इज कॉट इन द थॉर्न्स। तो वो थॉर्न्स क्या होती है, कांटे, जो झाड़ियों में कांटे रहते हैं ना बच्चों, उसमें उसकी जो पूंछ थी, नकली पूंछ थी, वो फंस जाती है। हाउ आई विश आई डिड नॉट हैव दिस टेल, तो बोलती काश मेरे पास ये टेल नहीं होती, आई कुड रन होम, मुझे घर जाना है, बट आई एम स्टक नाउ, लेकिन मैं अब फंस चुकी हूँ। तो इस सिचुएशन में फिर वो रोने लग जाती है, बिगिंस टू क्राई। स्क्वीक हियर डेजी क्राई, फिर उसके बाद जो स्क्वीक था, उसकी डेजी की रोने की आवाज सुनता है। स्क्वीक ओ डियर योर टेल इज कॉट इन द बुश, उसको देख के बोलता है तुम्हारी जो टेल है वो बुश में यानी झाड़ी में फंस चुकी है। डू नॉट वरी डेजी, आई विल कट द रोप विद माई शार्प टीथ, तो उससे बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रोप जो है वो काट देता हूँ अपने शार्प टीथ से, यानी कि दांतों से। बिगिंस टू बाइट द रोप, फिर वो लग जाता है उस रोप को काटने। आफ्टर सम टाइम स्वीक, कुछ टाइम बाद जो स्वीक था बोलता है लुक डेजी यू आर फ्री नाउ, रन होम, बोलता है देखो अब तुम फ्री हो गई हो और तुम जाओ, अपने घर जाओ। डेजी थैंक यू स्वीक, शी हैप्पीली हॉप बैक होम, थैंक यू बोल के स्वीक को फिर वो वहां से घर के लिए निकल जाती है। आई डू नॉट वॉन्ट अ लॉन्ग टेल, माई लिटिल टेल इज गुड इनफ फॉर मी, फिर वो एंड में क्या बोलती है कि मुझे ये लंबी पूंछ नहीं चाहिए, मेरे को अपनी छोटी जो मेरी छोटी पूंछ है मैं उससे खुश हूँ। होप आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ में आया हो। ओके।